बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। सर्वे सुंदर साथ की जय। श्री सुंदर साथ जिया और साहिब जी के चरणार में उठान कोटि हित चित दीजिए। श्री प्रगटवाणी। हवे सैयर ने हूँ प्रगट कहूँ, आपनो वास श्री धाम मोरहूँ। अक्षरातीत ते आपना घर, मूल बैकुंठ माहे अक्षण। श्री इंद्रावती जी की आत्म स्वामी श्री प्राणनाथ जी हम सब सुंदर साथ को समझा रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, ये सुअवसर तुमको मिला है। अब मैं तुमको ये प्रकट करके कह रही हूँ कि हम सब सुंदर साथ का निवास तो अपना मूल धाम श्री परमधाम में है। इस वक्त तो हम सब सुंदर साथ मूल मिलावे के अंदर विराजमान है। अक्षरातीत ते हम सब सुंदर साथ का घर है, जहाँ पर श्री अक्षरातीत निवास करते हैं। वो ही हमेरा मूल घर है, वो ही हमेरा मूल ठिकाना है। वहाँ पर अक्षर भी अपना धाम में विराजमान है। ये वाणी चित दर्जो साथ, दया करी कहे प्राणनाथ। एक करी राखे जानो मन, श्री धनी लाव्या धाम थी वचन। ये वाणी तुम सब सुंदर साथ अपने चित्त में लीजिए, अपने चित्त में उसी का मंथन कीजिए, उसी का अमल कीजिए और अपने चित्त में ग्रहण कीजिए। ये वाणी हम सब सुंदर साथ को परमधाम के मूल धनी श्री अक्षरातीत स्वामी श्री प्राणनाथ जी दया करके कह रहे हैं। ये कोई कविताएं नहीं है, ये तो है अपने मूल घर परमधाम की वाणी। और वेद वाणी, इस वाणी को श्री प्राणनाथ जी हमारे मूल धनी श्री अक्षरातीत श्री राज जी स्वामी श्री प्राणनाथ जी ये वचन तो परमधाम से ही धनी जी लाए है। ते तमने कहूँ प्रकट करी, मूल वचन ले जो चित धरी। हवे तारतम जो जो प्रकाश, तिमर मूर्ति करू नास। हे सुंदर साथ जी, अब तुम इस वचन को प्रकट करके मैं कह रही हूँ। ये मूल वचन को तुम सुंदर साथ अपने चित्त में ग्रहण कीजिए और समझकर अपने जीवन में अमल में लीजिए। ये तारतम जो अब तुमको सुनाया जा रहा है, जो तारतम का ज्ञान तुमको सुनाया जा रहा है, वो अंधकार अज्ञानता से तुमको निकाल कर तुमको प्रकाशमान करूंगी और तुमको इस ज्ञान से परमधाम स्वामी श्री प्राणनाथ जी की पहचान कराऊंगी और तुम्हारा अज्ञान सब मैं नाश कर डालूंगी। हवे तमने कहूँ मूलज थकी, अने मोह अहंकार काय उपनु नथी। न काय ईश्वर न मूल प्रकृति, तैणे समयापन मोविति। अब मैं तुमको ये बात बता रही हूँ कि ये जब अहंकार से उत्पन्न हुई, यानी कि श्री अक्षर जी के जो चार अंतस्करण है, सत, चित, आनंद और अहंकार, इसी को कहा जाता है सत स्वरूप ब्रह्म, केवल स्वरूप ब्रह्म, सबलिक स्वरूप ब्रह्म और अव्याकृत स्वरूप ब्रह्म। तो जो अक्षर भगवान के जो चतुर्थ अंतस्करण में से जो अहंकार का चतुष्करण है, श्री अव्याकृत स्वरूप ब्रह्म, इससे ये मोह तत्व का उत्पन्न होता है। इसके पहले न कोई प्रकृति थी, न कोई ईश्वर था,
ये जल थल स्थिर सब कुछ भी नहीं था। इस समय मैं तुमको हम सब सुंदर साथ की अपने बीतक की बारे में बता रही हूँ। एणे समय बोलबाई कुठनाथ इच्छा दर्शन करवा साथ साथ तणे मन मनोरथे माया रामत जोये तेह। इस समय जब कुछ भी नहीं था, उसी वक्त ये अक्षरधाम में बैठे हुए श्री अक्षर ब्रह्म को एक समय इच्छा हुई कि परमधाम में जो अक्षरातीत श्री राज जी विराजमान है अपनी अंगनाओं के साथ, वो परमधाम में कैसे तरह से प्रेममयी लीला करते हैं, उसी को मन में जानने की उत्कंठा हुई। और साथ को भी श्री राज जी ने ऐसी उत्कंठा पैदा कर दी अपने दिल में कि ये अक्षर ब्रह्म क्या करते हैं और ये परमधाम में दूसरा स्वरूप कौन है। इस तरह से ये माया की रामत श्री धनी राज जी ने ही अपने दिल में लेके हम सुंदर साथ और अक्षर ब्रह्म के दिल में उपजाई थी। ये बात हमें श्री राज ने कही त्यारे हम बेहू पर इच्छा थई उपनु मोह सूरत संचरी त्याने माया रचना करी। इस बात को हम सुंदर साथ ने दोनों ने ही श्री धनी जी के आगे प्रकट की कि हे धनी जी, हमको इस माया का खेल बताइए। और श्री अक्षर के दिल में यह चाहना उत्पन्न हुई कि हे धनी जी, तुम जो परमधाम में ये प्रेममयी लीला करते हो, इसी का मुझे दर्शन कराइए। ऐसी तरह से ये दोनों के दिल में ये इच्छाएं उत्पन्न की और इसी तरह से ये माया का ब्रह्मांड की रचना की है। आहे अक्षरणो विलस्यो मन 5 तत्व 14 भवन हेम विष्णु मन बीजो मनो विलास रचो यह श्वासनो श्वास। इसमें ये अक्षर ब्रह्म का जो मन है उसी का विलास हुआ, यानी कि उसके जो अंतर में ये पैदा इच्छा हुई। इसी तरह से ये 5 तत्व और 14 भवन की रचना की गई। उसमें महाविष्णु जो मन का स्वरूप है आदि नारायण, उसी का मन का विलास हुआ और उसी के मन के विलास से ये सब संसार की रचना हुई, ये ब्रह्मांड की रचना हुई और ये श्वासोश्वास का बंधन उसमें पैदा किया गया। एम वासना आवियम तणी मन इच्छे पोतानु धणी अक्षर वासना लय आवेश नंद घेर की दो प्रवेश। इसी तरह से इस ब्रह्मांड की रचना करके इस ब्रह्मांड में ब्रज के अंदर हम सब सुंदर साथ की वासनाएं ब्रज की गोपिकाओं के ऊपर विराजमान हुई और धनी जी भी ये ब्रज में आए थे। वो जो अक्षर की वासना थी उसी को लेकर, यानी कि अक्षर ब्रह्म की आत्म श्री धनी जी का जोश को लेकर नंद के घर में विराजमान हुए श्री विष्णु आदि नारायण का अवतार श्री कृष्ण तन में प्रवेश किया। साथ सुपन एम दीठू सही जे गोकुल रमिया भेला थई बेहू सूरत रमिया कई बात मन वांछित करी खरी खात। हम साथ और अक्षर ब्रह्म भी ये सुपन के संसार में ब्रज में आकर प्रेम लीला में तरबोड़ हो गए और ये प्रेम लीला ब्रज की हम सब सुंदर साथ और अक्षर ने साथ में मिलकर उसी का दर्शन किया, उसी का अनुभव किया और ये गोकुल में हम सब सुंदर साथ अक्षरातीत के जोश के साथ ये लीला की। वो लीला हम सब सुंदर साथ ने अनुभव की, हमने की है। और ये बेऊ सूरत जो अक्षर की सूरत थी और श्री सखिया की सूरत थी, वो दोनों यहाँ पर प्रेम लीला करती है श्री राज जी के आवेश से और श्री राज जी के आवेश
श्री कृष्ण तन में अक्षर की आत्म के साथ विराजमान हुआ था। कृष्ण तन में श्री आदि नारायण का तेज, विष्णु का जीव था। और इसी तरह गोकुल की जो नारियां थी, कुमारिकाएं, बालिकाएं, उसी के ऊपर ये परमधाम की सखिया की आत्माएं विराजमान हुई। और ये खेल को देखिया, ये खेल का अनुभव कीजिए अच्छी तरह से। खेल को उन सब सुंदर साथ ने माना है। 11 बरस लगे लीला करी, काल माया इहाज परवरी। जोग माया करी रमिया रास, आनंद मनवाणी उल्लास। 11 वर्ष की उम्र तक श्री कृष्ण की 11 साल की उम्र हुई। उस वक्त तक ये प्रेम लीला सखियों के साथ अक्षर की आत्म, अक्षरातीत का जोश ने की, कृष्ण तन में विराजमान होकर। और ऐसे लीला करके 11 साल की ये प्रेम की लीला, और इसके बाद 52 दिन की विरह की लीला करने के बाद ये काल माया का नाश किया, काल माया का परित्याग किया। और काल माया का नाश करने के बाद वृंदावन में बांसुरी बजाई। संध्या के समय सब सुंदर साथ को वृंदावन में बुला लिया। और इसके बाद ये काल माया का नष्ट करने के बाद योग माया के अंदर नया तन धारण किया। और नई आत्माओं ने भी नया तन धारण किया और नया जोग माया बनाकर ये रास की रमण की आनंद लीलाए सब सुंदर साथ और अक्षर की आत्म ने अक्षरातीत के जोश के साथ नए कृष्ण तन में विराजमान होकर अनुभव किया, आनंद लिया। और ये लीला का माणी राष्ट्र में घेरा व्याये साथ सकलम अधिक स्नेह, तामसी उत्कंठा रही मनसार, तो आपण आव्या बीजीवार। ये ऐसी तरह से ब्रज की लीला करके, ब्रज की लीला का नाश करके योग माया में नया तन धारण किया, नया वृंदावन बनाया और नई तरह से ये रास की लीला की। और ये रास की लीला का रमण करने के बाद अपनी आत्माओं को परमधाम में परत खींच ली। अक्षर की जो आत्म थी उसी के अंदर से अक्षरातीत ने अपना जोश को खींच लिया। तब अक्षर भी चौंक गए। और इस तरह से इस साथ की लीला का रास की लीला का अनुभव साथ ने और अक्षर ने किया। इसके बाद अपने धाम परमधाम में वापिस जागृत हुए। तब उन सभी को पता चला कि हमने कैसी अनुभविक लीला की थी। इसके बाद परमधाम में जागृत होने के बाद भी सात सुंदर साथ को मन में ये उत्कंठा पैदा हुई कि हमने तो उसमें कोई ज़्यादा विरह देखा नहीं, कोई दुख का अनुभव किया नहीं। तो इसी लिए ये दूसरी बार भी खेल बनाया गया और इसी में हम सब सुंदर साथ को फिर से डाला गया। मार्कंडे माया दीठी जेम घेर बैठा आपण जोइए तेम, ते माया सुख दिए वर्णन करी 3 अध्याय कहा चित धरी। जिस तरह से श्री नारायण जी ने मार्कंड ऋषि को माया का अनुभव करवाया था, वैसी तरह से हम सब सुंदर साथ ने परमधाम में मूल मिलावा में श्री अक्षरातीत श्री राज्य स्वामी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में विराजमान होकर एक झूठी खेल माया की लीला का अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। ती माया जो सुख जी ने श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है, विस्तार से बताया है ये 3 अध्याय के अंदर, ऐसी इसको तुम शुभ सुंदर साथ अपने चित्त में ग्रहण कीजिए, उसी का अभ्यास कीजिए। तो ये माया कैसी है उसी का भी आपको पता चलेगा। हवे पृछ जो ये दृष्टांत, एणे पण मांगी करी खात, जुओ माया नो वृतांत, रिखी के में न पाम्यो स्वात। अब इस दृष्टांत को तुम समझिए, इसके बारे में ज्यादा श्रीमद् भागवत में से
मार्कंड पुराण में से जो ये दृष्टांत दिया गया है उसी का तुम अभ्यास कीजिए तो तुमको इस माया कैसी है उसका संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। ऐसी तरह से जे माया मांगी थी श्री मार्कंड ऋषि ने नारायण जी के पास, वैसी तरह से भी हम सब सुंदर साथ को श्री धनी जी अक्षरातीत श्री राज्य स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने मूल परम धाम में हम सब सुंदर साथ के मूल तन विराजमान है, उसी को सुरता के द्वारा इस झूठे खेल में डालकर ये माया का अनुभव करवा रहे हैं। ये माया का वृतांत तुम देखो तो तुमको पता चलेगा कि ऋषि जी ने कितना असह्य दुख सहन किया था और कैसी तरह से माया में वे दुखी हुए थे, वे सब तुमको पता चलेगा। ऐसी तरह से हम भी अब सुंदर साथ इस माया में परमधाम में हमारे मूल तन बैठे हैं, फिर भी यहाँ ये झूठे तन में हमारी सुरताएं विराजमान है और ये झूठा खेल में दुख का अनुभव कर रही है और ये दुख की माया को देख रही है। तत्क्षण कंपमान थयो माया माहे बोली ने गयो कल्पांत सात ने 86 जुग माया आड़ी आवी बुद्ध। ये जो मार्कंड ऋषि है वो इस माया में इतना दुखी हुआ, इतना कामपन पैदा हुई उन्हीं के तन में कि ये माया में अति दुख पाया है। ये माया में ये ऐसी तरह से बिल गए कि उसी को कुछ पता चला नहीं कि कितने समय हो गए। तो मार्कंड ऋषि को इस माया में 7 कल्पांत और 86 युग का समय व्यतीत हो गया। इतने समय की माया श्री नारायण जी ने श्री मार्कंड ऋषि को दिखाई थी, पर वहाँ पर कोई समय तो गया ही नहीं था। जो मार्कंड ऋषि ये नदी के ताल पर ये ओरैया से ऊपर जो चंदन घिस रहे थे तो एक ही लीटा लहर का पूरा हुआ नहीं था, आधा ही रौंद लिया था। इतने में इतना समय व्यतीत हो गया माया का। ऐसी तरह से हम सब सुंदर साथ परमधाम में बैठे हैं धनी जी के चरणों के नीचे, और वहाँ पर तो पल भी निमिष मात्र भी गया नहीं है और यहाँ इतने साल इतने युग व्यतीत हो गए हैं। नहीं तो नचित यद खिणवार मार्कंड दुख पाम्यो अपार चारे माहे नारायण जी की दो प्रवेश दिखाड़ी माया लवलेश। जिस तरह से ये मार्कंड ऋषि को माया दिखाई है जो श्रीमद् भागवत में और मार्कंड पुराण में जो वर्णन किया गया है, उतने ही समय में यानी कि जो नारायण जी की सेवा करने के लिए जो मार्कंड ऋषि ये ओरैया ऊपर चंदन घिस रहे हैं, तो एक तरफ से दूसरी ओर जो चंदन का घिसने का प्रक्रिया करते हैं उसमें आज ही पूरी हुई है। इतने में इतना समय व्यतीत हो गया है। ऐसी तरह से ये माया में मार्कंड ऋषि 7 कल्पांत और 86 युग तक दुख का अनुभव करते हैं। ऐसी तरह से हम सब सुंदर साथ भी परमधाम में धनी जी के चरणों में बैठे हैं और ये इतने साल व्यतीत हो गए हैं माया में। जब मार्कंड ऋषि को नारायण जी अंत के समय में जागृत करने के लिए स्वरूप धारण करके आए थे सामने, वैसी तरह से हम सब सुंदर साथ के सामने भी धनी जी श्री अक्षरातीत स्वामी श्री प्राणनाथ जी श्री राज जी ही ये स्वरूप धर के आते हैं और ये परमधाम की वाणी से हम सब सुंदर साथ को अपना पहचान कराते हैं, हम सब सुंदर साथ को अपनी जान कराते हैं और परमधाम का ज्ञान हम सब सुंदर साथ को देके हम सब सुंदर साथ को जागृत कर रहे हैं। जुए जागी तो ते हजताल दया करी खाड़ो तत्काल माया नीता यह सनंद निर्मल नेत्रे थे अंध। जो मार्कंड ऋषि जब नारायण जी ने जागृत किया तो वहां पर वे जिस तरह से बैठे थे वैसी तरह से ही बैठे हुए दिखाई दिए। हम भी सुंदर साथ परमधाम में श्री धनी जी के चरणों में
जैसी तरह से एक दूसरे के गले में हाथ डालकर चिपट कर बैठे हुए हैं, जब जागृत हो जाएंगे, हम परमधाम में जाएंगे, तो ऐसा ही हाल वहां पर हमेरा ही होगा। इसमें कोई फर्क हुआ होगा नहीं। ये माया इस तरह से हम सब सुंदर साथ को दिखाई है, जैसे मार्कंड ऋषि को श्री नारायण जी ने दिखाई थी, और इस नेत्र से ही ये माया का अनुभव करवाया, ज्ञान दिलाया। हम सब सुंदर साथ को भी स्वामी श्री प्राणनाथ जी ये माया का ज्ञान इस संसार में ये झूठे खेल में दे रहे हैं। एणी प्यारे अमने रहे वंदेश, ते राखे नहीं दणी लवलेश, ते माटे वलिया सुपन, इच्छा एक ही दो उत्पन्न। हम सब सुंदर साथ को भी ऐसी तरह से माया का दुख देखने का इच्छा हुई थी, और अक्षर को परमधाम में श्री राज जी का प्रेम लीला का अनुभव करने की इच्छा हुई थी, इसका दर्शन करने की इच्छा हुई थी। तो ये माया का खेल पैदा हुआ, और हम दोनों को श्री अक्षरातीत श्री राज्य स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने ही हमेरी मन इच्छाएं पूर्ण की है। अखंड थयो काल माया तणो, अंदेश बाजवाने आपणो, કેટલીક ને ઉત્કંઠા રહી, તે માટે સર્વને આજ્ઞા થઈ। ये जो ब्रज की लीला हुई थी, ये जो रास की लीला हुई थी, ये दोनों ब्रह्मांडों को श्री अक्षर जी के चित्त में अखंड कर दिया है, जो आज भी अखंड रमण कर रहे हैं। और ये लीलाएं योग माया में आज भी अखंड है। श्री कृष्ण जी भी योग माया में आज भी अखंड है। उस वक्त जो जीव के ऊपर आत्माएं विराजमान हुई थी, वे सब जीव गोकुल भी आज अखंड है, और ये वृंदावन का रास भी आज अखंड खेला जा रहा है। ये है चौथी बिस्त और पांचवी बिस्त में अखंड किए गए हैं। इसका ज्ञान हम सब सुंदर साथ को स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने दिया है, और ये अखंड भी श्री अक्षरातीत श्री राज्य स्वामी श्री प्राणनाथ जी की कृपा से हुआ है। ब्रह्मांड माहे आवियो यह, मनो तना बाजवा संदेह, साथ माहे एक सुंदर बाई, तैने श्री राजे दीदी बढ़ाई। अब ये तीसरी बार हम सब सुंदर साथ इस ब्रह्मांड में ये झूठा खेल संसार में आए हुए हैं। जो हमेरी उत्कंठा थी, हमेरे मन में जो संदेह था, उसी संदेह को मिटाने के लिए जो हमको इच्छाएं थीं, वो इच्छाओं परिपूर्ण करने के लिए ये तीसरा ब्रह्मांड बनाया गया है, और ये तीसरा ब्रह्मांड में हम खेल खेल रहे हैं। इसी में जो बड़ी आत्म थी सुंदरबाई, वो सुंदरबाई को श्री राज्य हमेरे धनी अक्षरातीत श्री राज्य स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने अपनी दया करके उसको बढ़ाई दी है, और उसी को जागृत की है, उसी को ज्ञान दिया है, और साथ में उसको सबसे बड़ी बनाई है एक काल माया के ये तीसरा झूठा ब्रह्मांड के अंदर। आवे शिवंगा पिया धार, दही तारतम उड़ाया बार, गरो थकी वचन लई आव्या, तीता सुंदरबाई ने कहा। श्री सुंदरबाई को अपना आवेश देकर श्री धनी अक्षरातीत श्री राज्य स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने उसी को तारतम का ज्ञान दिया, और ये परमधाम का ज्ञान दिया, और परमधाम का झांकी करवाई, और परमधाम का द्वार उन्हीं को लिए खुलवाया। ऐसा यानी कि ये परमधाम का जो इस संसार में कुछ ज्ञान नहीं था, वो ज्ञान श्री सुंदरबाई के द्वारा प्रसारित किया, और अपने घर की जो सब ज्ञान बाबतें थी वो सब समझाई। ये सुंदरबाई को ये तारतम देकर ये ज्ञान किया। सात वचन सांभलिया एह, वासना आय की दामूल स्नेह, ते माहे एक इंद्रावती, कहे वाणी सौम महामती। ये सब श्री सुंदरबाई ने श्री देवचंद्र जी के तन में विराजमान होकर श्री राज्य अक्षरातीत स्वामी से प्राणनाथ जी का आवेश से जो ज्ञान दिया, वो ज्ञान हम सब सुंदर साथ को
दिया। तो इसमें जो सुंदर साथ ने ग्रहण किया, सांबलिया जो वचन सुंदर बाई के द्वारा कहे गए थे वो सुना, तो वे वचन सुनकर एक मूल स्नेह ही जो आत्मा थी उसी में इंद्रावती की आत्मा ने वो सारी तरह से ग्रहण किया। और इसने अपने इंद्रावती की आत्मा ने ग्रहण करके श्री धनी जी ने आवेश देकर उसी को सब सुंदर साथ में महामती नाम से जाहिर किया। सहमा उसी को बड़ी बनाई और महामती बनाई। तारतम अंग थयो विस्तार, उदर आव्या बुध अवतार, इच्छा दया ने आवेश, एणे अंग की दो प्रवेश। श्री इंद्रावती जी की आत्म श्री महाराज जी के तन में विराजमान है। उस तन में ये तारतम का विस्तार हुआ, उस तन से ये तारतम का इस संसार में फैलावा हुआ और ज्यादा ज्ञान जाहिर हुआ। ये श्री इंद्रावती जी की आत्म श्री महाराज जी के तन में विराजमान हुई है। उसी के अंदर श्री सुंदरबाई की आत्म जी बुद्ध अवतार थी। श्री सदगुरु देवचंद्र जी के तन में वो सब शक्तियाँ श्री इंद्रावती जी के तन में विराजमान हुई। श्री राज जी का जोश में इंद्रावती जी के तन में आया और जो नूर बुद्ध मूल हक थे हक परमधाम के वो भी इंद्रावती जी की तन में विराजमान हुई। और ये इच्छा दया आवेश सब इंद्रावती जी के तन में आकर वो इंद्रावती जी के तन में प्रवेश किया, इस अंग में प्रवेश किया। तब इस महाराज जी के तन को इंद्रावती जी की आत्मा को हम सब सुंदर साथ स्वामी श्री प्राणनाथ जी तरीके पहचानते हैं और श्री जी साहिब जी तरीके उन्हीं को इस संसार में ये झूठा खेल में जाहिर किया है। एणे प्यारे बाजो संदेह, समझा सहुए बात जेह, वचन विस्तरिया विवेक, तेणे मली रस तयो एक। इस तरह से हम सब सुंदर साथ का ब्रह्मणाय को दूर किया, हम सब सुंदर साथ का जो संदेह था इसको दूर किया गया और हम सब सुंदर साथ को एक सब समझावट दी और ये सब बात का ज्ञान किया और ये वचन हमको विस्तार पूर्वक विवेक पूर्वक दिया। इससे हम सब सुंदर साथ के आनंद प्रमोद के साथ हम सब सुंदर साथ की जागनी हो रही है। साथ मल्यो ने थई झागणी, हरख्यो साथ ने रमिया दणी, ये चारे लीला की दिशाएं पण जागनी तो अति मोटी थई। वो सब सुंदर साथ मिलकर ये जागने की लीला कर रहे हैं। और साथ ये जागने की लीला आनंद प्रमोद की लीला का रमण करके ये दुख की लीला को देखकर धनी जी के साथ में ये लीला खेल रहे हैं। ये चार लीला जो हम सब सुंदर साथ श्री अक्षरातीत का आवेश श्री अक्षर की आत्म के साथ हुई थी। वो पहली लीला थी ब्रज की, दूसरी लीला थी रास की, तीसरी लीला थी अरब के मोहम्मद की और चौथी लीला इस जागने का ब्रह्मांड की है। इसमें सदगुरु देवचंद्र जी और श्री सुंदरबाई की आत्म श्यामा जी कहते हैं, वो हम सदगुरु मानकर उसी का इस संसार में पहचान की है। और स्वामी से प्राणनाथ जी जो महाराज जी के तन में श्री इंद्रावती की आत्म विराजमान है परम धाम की, उसमें 5 शक्तियाँ विराजमान होने से हम महामती स्वामी से प्राणनाथ जी कहते हैं, श्री जी साहिब जी कहते हैं। और ऐसी तरह से अब ये जागनी लीला अति मोटी हुई है, बड़ी बनाई गई है, उसका विस्तार बड़ा लंबा किया गया है। जो आगे वाली 3 लीलाएँ है उसी से उसको बड़ी बनाई है। ऐसी तरह से 4 लीलाएँ अखंड हो जाएगी। इसमें पहली 3 तो अखंड हुई है, अब ये चौथी जागने की लीला भी अखंड हो जाएगी और इस झूठे संसार इस दुनिया को भी कायम बनाए जाएंगे। यहाँ साथ ने थयो उल्लास, कहो न जायते अभिलाष, ये जागने सुकेणी पैरे कहिए, जाने श्री द्याम बैठा चाहिए। ऐसी तरह से इस झूठा खेल में साथ को उल्लास आनंद हो रहा है।
और ये विलास हो रहा है, उसी का वर्णन तो हो सकता नहीं है। ये जागनी सुख हम कैसी तरह से ले रहे हैं, और ये जैसे परमधाम में बैठे ही ये खेल हम सब सुंदर साथ मान रहे हैं। मली साथ वातो हरखे कनी, जेवी राम जाने चित दनी, एम करता दृष्टि आयुधाम, कहना मन में रही न हम। ये हम सब सुंदर साथ मिलकर सहूर कर ये परमधाम का ज्ञान को पा रहे हैं। और जैसी जैसी रामतें हमने की थी अगले वाले ब्रह्मांड में, श्री ब्रज में, वे भी हम सब सुंदर साथ को अब ज्ञान हो गया है। रास में हम सब सुंदर साथ ने जो लीला की थी उसी का भी हम सब सुंदर साथ को ज्ञान हो गया है। और मोहम्मद साहब के वक्त में भी अरब में जो हम सब सुंदर साथ ने लीला की थी उसी का भी हमको ज्ञान हो गया है। और ये अब वाले जागने के ब्रह्मांड जो है उसमें भी हम सब सुंदर साथ जिस तरह से लीला खेल कर रहे हैं, वो दुख रूपी खेल को भी हम सब सुंदर साथ पूरी तरह से ज्ञात कर दिए गए हैं। पीछे साथ उठने बैठा थया, यह वचन वा गलती कहया, इंद्रावती कहे उठ से अक्षर, लयानंद पोताने घर। जब हम सब सुंदर साथ परमधाम में जागृत हो जाएंगे तब ये साथ उठकर खड़ा हो जाएगा। श्री मूल मिलावे में श्री राज जी अक्षरातीत श्री राज जी स्वामी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में खड़े हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। और ये वचन सब वहाँ पर एक दूसरे को कहेंगे। जो आगल थी, जो हमसे पहले आकर श्री राज जी ने हम सब सुंदर साथ को बताया है। और इंद्रावती हम सब सुंदर साथ को कह रही है कि इसके बाद अक्षर उठेंगे, यानी कि परमधाम में अक्षर जागृत हो जाएंगे और आनंद लेकर हम सब सुंदर साथ परमधाम में अपने घर में जागृत हो जाएंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह से स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने श्री इंद्रावती की आत्म श्री महाराज जी के तन में विराजमान होकर श्री सुंदरबाई की आत्म के साथ, यानी कि सदगुरु देवचंद्र जी के तन में जो शक्तियाँ थी वो सब उसमें विराजमान होकर इस झूठे खेल में ये वाणी का विस्तार किया है, तारतंग का विस्तार किया है। हे सुंदर साथ जी, तुम सब सुंदर साथ के चरणों में विनंती करके हम आपको विनती कर रहे हैं कि तुम सब सुंदर साथ इस स्वामी श्री प्राणनाथ जी की वाणी श्री स्वरूप साहिब श्री वितक साहिब को अपने घरों में पधरा कर जैसे जैसे समय मिले उसी उसी समय में उसी को पढ़िए, समझिए और अपने जीवन में इसी का अमल कीजिए। तभी तुम सब सुंदर साथ वास्तव में सुंदर साथ कहलाएंगे, वास्तव में अंगना नार कहलाएंगे। और आनंद प्रमोद ए लीला का मानकर हम सब सुंदर साथ परमधाम में जागृत हो जाएंगे। वहाँ जाकर ये जो हमने यहाँ पर खेल किया है उसके बारे में बातें करेंगे और हंसी हंसी कर एक दूसरे को हम बताएंगे कि इस झूठे खेल में तुमने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया था। ऐसी तरह से एक खेल हो रहा है। तो सब सुंदर साथ इस वाणी को पढ़िए, समझिए, अपने जीवन में अमल में लाइए। ऐसी मेरी सब सुंदर साथ के चरणों में विनती अरज है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।